होगी किसी भी तरीके से, ये बात ही ऐसा है। और क्योंकि मरीज के जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा हमारे पिताजी मर जाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल मर जाएंगे तुम्हारे पिताजी। ये देखो मेरे पास 3-4 बार डॉक्टर जो हमारा रेजिडेंट है, जिस प्रकार से इन्होंने मरीज को ट्रीटमेंट के नाम से लाखों रुपए ले लिए इनसे, और फिर उसके बाद उसकी जो इन्होंने लापरवाही करते हुए उसको घर भेज दिया, जबरदस्ती घर भेज दिया, स्टैंड वगैरह जो भी इन्होंने काम किया, उसके बाद में घर भेज दिया। घर से दोबारा वहाँ तबीयत खराब हुई और मरीज मर गया। कुल मिला के यहाँ की लापरवाही नजर आती है। तो तमाम ये गौरव हार्ट हॉस्पिटल तमाम समाज बंधुओं का ये कहना है कि हमारा मरीज बिल्कुल सही था। इन्होंने जानबूझकर क्या किया, पैसे भी ले लिए और मरीज को नहीं बचा पाए। तो इनका ये कहना है कि इसमें मेडिकल बोर्ड के द्वारा जांच हो और इनको जो पैसे लिए गए हैं उनका हर्जा खर्चा दिया जाए और मरीज के परिजनों को जो है जिससे राहत मिल सके। आपका नाम बताएं। बलराम समर, अध्यक्ष आयशा सर ब्राह्मण महासभा। जी हाँ भैया। सरकारी अस्पताल कार्डियोलॉजी के अंदर मरीज को हम इमरजेंसी में रात को लेकर गए। वहाँ पर जाकर के रेजिडेंट ने कहा कि तुम्हारा मरीज मर जाएगा, बच नहीं सकता है, इसको हाथों हाथ जाके आप गौरव हार्ट केयर पे लेके जाओ। वहाँ पर डॉक्टर गौरव चौहान है जो तुम्हारे मरीज को बचा सकते हैं और आगे भी एंजियोग्राफी करेंगे। हमने कहा डॉक्टर साहब आप यहाँ भी तो बुला के कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर नहीं होगी किसी भी तरीके से, ये बात ही ऐसा है। और क्योंकि मरीज के जो है वो छोटे छोटे बच्चे हैं और बिल्कुल गरीब लोग हैं। उन्होंने कहा हमारे पिताजी मर जाएंगे, उन्होंने कहा बिल्कुल मर जाएंगे तुम्हारे पिताजी। ये देखो मेरे पास 3-4 बार डॉक्टर जो हमारा रेजिडेंट है, जिनकी ड्यूटी लगी हुई डॉक्टर सुनील की, उन्होंने हमको बताया कि देखो मैं उनके संपर्क के अंदर, आप अभी के भी जाइए। रात को यहाँ पर हाथों हाथ 12:30-1 बजे आए। उन्होंने कहा कि एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर दी। उन्होंने कहा अब आपका मरीज बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने कहा डॉक्टर साहब मरीज की हालत अभी भी खराब है, देखिए कैसे यहाँ पर ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं अभी भी सब कुछ ठीक है। उसके बाद के अंदर हमको यहाँ पर 2 दिन कर जबरदस्ती छुट्टी दे दी और अगले दिन उनको वहाँ पर घर पे अटैक आ गया। जब हम यहाँ लेके आए, उन्होंने कहा हमारा कोई मरीज नहीं है तो वहाँ कार्डियोलॉजी लेके जाओ। कार्डियोलॉजी में पिछले 3 दिन से वहाँ पर 4 दिन से वहाँ पर वेंटिलेटर पर भर्ती है, मरीज में कोई हलचल नहीं, हरकत नहीं। हमने कहा साहब अभी भी कुछ नहीं, आप हायर सेंटर वहाँ पर हमको भेज दो किसी भी तरीके से, दूसरे डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, और आज सुबह हमको यहाँ पर कहेगा मर गया मरीज तुम्हारा, जबकि वो 3 दिन पहले मर गया। हमारी यही मांग है कि मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए साथ के अंदर, जो ये कार्डियोलॉजी के द्वारा जो वहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर हैं और जो प्राइवेट डॉक्टरों का गठजोड़ चल रहा है कि वहीं के डॉक्टर आकर के प्राइवेट में आकर के जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, क्या हमारे वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर, ऐसा है। और इस प्रकार से मरीजों को मार रहे हैं। जेएलएन में कौन सा डॉक्टर था जिन्होंने राय दी? डॉक्टर सुनील, रेजिडेंट डॉक्टर सुनील ने हमको राय दी थी। कौन से हॉस्पिटल की राय दी? कार्डियोलॉजी यहाँ पर गौरव हार्ट केयर के अंदर डॉक्टर गौरव चौहान की राय दी थी। क्या खर्चा है यहाँ पे? यहाँ पर हमको 1,30,000 रुपए हमने जमा कराया। मरीज का क्या नाम है? मरीज जो मर गए हैं उनका नाम मूलचंद है, मूलचंद शर्मा। कहाँ के? वो यहीं के रहने वाले हैं, बैरवा बस्ती के पास। लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि उनको कंपनसेशन दिलाया जाए। यहाँ पर ऐसा है कि जो भी अस्पताल प्रशासन ने जो भी उनसे पैसा दिया गया है, वो गरीब लोग हैं, उनके पास स्थिति नहीं है यहाँ पर, ऐसा है, उनको तुरंत प्रभाव से मुआवजा दिया जाए। अच्छा, इस पूरे हादसे के बाद अब अस्पताल प्रशासन का क्या रवैया? अस्पताल प्रशासन तो बोलने को राजी नहीं है यहाँ पर, ऐसा है, बात करने को राजी नहीं है अभी तक, ऐसा है। इसीलिए हम बाहर से चलकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर समस्त अजमेर का जितना भी ब्राह्मण समाज है, ओके, यहाँ पर पुजारी सेवा संघ है, विप्र सेना है, ब्राह्मण महासभा है, बलराम जी हमारे साथ के अंदर है, आदरणीय सुदामा जी है, पंडित विवेक जी है, अजमेर विप्र संस्थान के सभी सदस्य है। सारा ब्राह्मण समाज जो है अब यहाँ प्रदर्शन करेगा। हम यहाँ शव के साथ धरना देंगे यहाँ पर, ताकि प्रशासन की आंखें खुले। आपका नाम बताओ। पंडित अमरदीप तिवारी।